Good morning, children. Welcome back to our maths class. I am your teacher, Aarti Pathak. Children, we have studied about the Roman numerals and its rules in the previous class. Now, today, our topic is how to convert Roman numeral into Hindu Arabic and some exercises related to it. So, let's start our today's class. Children, we start our class first. We revising these Roman and Hindu Arabic numerals. I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L for 50, C stands for 100, D for 500 and M for 1000. सो ये तो हमें याद रखना ही है. इसके साथ कुछ और नंबर्स को मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ. सो दैट्स वाई इट वुड बी वेरी इजी टू कन्वर्ट. देखिए 440 400 इन तीनों नंबर्स में एक जैसे रूल्स को वर्क करेंगे. 4 इज मेड अप ऑफ 5 minus 1. So wherever we are following the subtraction rule, always remember कि smaller values should come at the left side of the larger value. I is with smaller value. Similarly 40 is made up of 50 minus 10. So XL. Understood? Similarly for 400, 500 minus 100 is 400. So 500, this C comes at the left side. So CD. Now 6, 60 and 600. In this, we can see 6 is made up of 5 plus 1. That means addition rule. Whenever addition rule is there, this lower symbol should be added to the greater. इसमें यहाँ पर addition हो रहा है. 440 400 में subtraction हुआ था. तो 6 बनेगा 5 प्लस 1 तो वी आए. 60 किसकी हेल्प से बनेगा 50 प्लस 10 सो एल प्लस एक्स एल एक्स. 600 किसकी हेल्प से बनेगा 500 प्लस 100 सो डी सी. अब सिमिलरली 990 900 को एक बार देख लीजिए. 9 इज मेड अप ऑफ 10 माइनस 1. अगेन सब्ट्रैक्शन रूल है तो ये जो माइनस 1 है दैट मीन्स आई जो है इट कम एट द लेफ्ट साइड. सो आई एक्स इज फॉर 9. 90 किसकी हेल्प से बनेगा 100 माइनस 10 इज 90. सो माइनस 10 मीन्स एक्स पहले आएगा लेफ्ट साइड में. सो एक्स सी. सिमिलरली 900 को देखते हैं. 1000 माइनस 100 इज 900. सो सी comes at the left side of the M. So CM is for 900. Please children remember this will help you to conversion. Now our today's first question is convert Roman numerals as Hindu Arabic numeral. Question number 1 is X X X V I I. Children, before we start, always first you see all the rules in your copy and try to understand. X X X V I I. अब whenever we see at the right side of the Roman numeral, the values of all the Roman numerals are smaller. राइट साइड में हमें सारी स्मॉलर वैल्यूज दिखाई दे रही हैं तो दैट मीन्स एडिशन इज देयर. तो हमने क्या करा सिंपली वी हैव रिटन द रोमन न्यूमरल्स एंड इट्स वैल्यूज इन द हिंदू अरेबिक. X stands for 10, X for 10, X for 10, V for 5, I for 1, I for 1. 10, 20, 30, 35, 36, 37. So our answer is 37. This is the question number 1. Now question number 2. Our second question is XL IX. चलिए पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. एक्सेल को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखिए ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर लोअर दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो हो रहा है. सिमिलरली आई एक्स को देखिए आई 1 को बिलोंग करता है, एक्स 10 को करता है. दैट मीन्स इसकी लेफ्ट साइड में मुझे फिर से लोअर वैल्यू दिखाई दे रही है. दैट मीन्स एक एक्सेल हो गया और एक आई एक्स हो गया. अब इफ यू रिमाइंड इट आई एक्स इज फॉर 9 एंड एक्सेल इज फॉर 40. मैं डायरेक्टली भी 40 प्लस 9 लिख सकती हूँ उसको. तो पहले मैंने इसको अंडरस्टैंड कर लिया. सो एक्सेल प्लस आई एक्स. एक्सेल मीन्स क्या हुआ 50 माइनस 10 और आई एक्स मीन्स क्या हो गया 10 माइनस 1. सो 50 माइनस 10 हो गया 40 और 10 माइनस 1 हो गया 9. एक्सेल फॉर 40, आई एक्स फॉर 9. सो माई आंसर इज 49. Understood? Now come to the question number 3. Now understand question number 3. L X X X I V. अब सारे रूल्स को आप याद रखिए. देखिए
अगर मुझे राइट साइड में इनकी लोअर वैल्यूज़ दिखाई देंगी तो मुझे इन सारे नंबर्स को प्लस करना है। अब L की वैल्यू होती है 50, X की वैल्यू होती है 10। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मैं X को 3 टाइम्स लिख सकती हूँ, सो X X X 30, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब मैं इस वाले नंबर पर आती हूँ IV। I कैसा है? I represented 1 and V represented 5. That means this is according to rule number 3, subtraction rule. तो यहाँ तक तो मुझे एडिशन रूल दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करना है। तो मैंने पहले इन सबको पहले लिख लिया, प्लस L प्लस X प्लस X प्लस X प्लस IV को मैं एक साथ लिखूंगी बिकॉज IV रिप्रेजेंटेड वन सिंगल नंबर। अब IV को हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर मुझे फिर समझ में आ रहा है कि ये जो स्मॉलर वैल्यू है ये लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स इस स्मॉलर वाली जो वैल्यू है इसको मुझे माइनस करना है। V की वैल्यू होती है 5, I की वैल्यू होती है 1, सो 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। IV मीन्स क्या मुझे समझ में आ रहा है? 4। अब आप सिंपली इस चीज को फिर से याद करिए, हमने थोड़ी देर पहले देखा था IV मीन्स 4। L stands for 50, X for 10, X for 10, X for 10, IV for 4. 50, 60, 70, 80 plus 4 is 84. So our answer is 84. Now understand question number 4. Question number 4 is C X L V I. अब C क्या रिप्रेजेंट करता है? C रिप्रेजेंट करता है 100 को। X क्या रिप्रेजेंट करता है? X इज रिप्रेजेंटेड 10। L क्या रिप्रेजेंट करता है? 50। अब फिर से देखिए, यहाँ पर C है, यहाँ पे L है, 100 and 50 और उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है X। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4 ये जो X है इसकी वैल्यू को हमें अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे? C प्लस एक्सेल। एक्सेल में जानती हूँ, आई नो वेरी वेल, एक्सेल इज अ वन रोमन जिसकी वैल्यू होती है 40। ये भी मुझे डायरेक्ट पता है। अब यहाँ एक्सेल का मीनिंग क्या हुआ? L माइनस एक्स दैट इज 50 माइनस 10। अब इसको समझते हैं। V स्टैंड्स फॉर 5, I स्टैंड्स फॉर 1, दैट मीन सिंपल एडिशन। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 मुझे अगर लोअर वैल्यू राइट साइड में दिखाई दे रही है तो मैं उन दोनों को प्लस कर दूंगी, सो V प्लस I। तो मैंने कैसे लिखा इसको? C प्लस एक्सेल प्लस V प्लस I। अब C की वैल्यू है 100, एक्सेल हो गया 40, V मीन्स 5, I मीन्स 1। 100 प्लस 40 इज 140 प्लस 5 इज 145 प्लस 1 इज 146। सो आवर आंसर इज 146। I hope you understood this question. Now understand question number 5. Question number 5 is DC XL I। अब D स्टैंड्स फॉर 500, C स्टैंड्स फॉर 100। एडिशन रूल तो हमने D प्लस C कर दिया। अब फिर से इसको ऑब्जर्व करो, एक्सेल मीन्स 10 एंड 50। अब ये 10 बिफोर आ गया लेफ्ट साइड, मतलब माइनस हो रहा है, तो एक्सेल को हम एक साथ लिखेंगे और उसका मीनिंग हो गया 50 माइनस 10। I आपको सबको पता है कि I प्लस I हम इसको एडिशन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यूज, D फॉर 500, C फॉर 100। एक्सेल आप सबको याद है, एक्सेल इज 40, I is 1, I is 1, I is 1। So our answer is 500 plus 100 is 600 plus 40 is 640, 641, 642, 643। So our answer is 643। Now understand the question number 6. Question number 6 is CDLV। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। C किसको स्टैंड कर रहा है? 100 को। D स्टैंड्स फॉर 500। दैट मीन्स मुझे पहले लोअर वैल्यू दिखाई दे रही है और फिर उसकी लार्जर वैल्यू दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या सीखा मैंने अभी तक? कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स D माइनस C हो रहा है। अब D और C की जो वैल्यू है उसको हम माइनस करके और फाइंड आउट करेंगे कि CD की वैल्यू क्या होती है। अब उसके आगे देखिए, L की वैल्यू क्या होती है? L स्टैंड्स फॉर 50 एंड V स्टैंड्स फॉर 5। दैट मीन्स इन दोनों को मुझे सिंपल प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? CD को हम कैसे लिख सकते हैं? D माइनस C प्लस L प्लस V। अब D की वैल्यू है 500, 500 माइनस 100 इज 400। L स्टैंड्स फॉर 50, V स्टैंड्स फॉर 5। सो अवर आंसर इज 400 प्लस 50 प्लस 5। अब इसको मैं डायरेक्टली देखती हूँ। अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करिए, मुझे
DC गिवन है, सॉरी CD गिवन है, तो CD की वैल्यू क्या है 400, तो मैं यहाँ डायरेक्टली भी 400 लिख सकती थी। और फिर उसके बाद है L की वैल्यू है 50, देन V की वैल्यू है 5, सो 455 इज आवर आंसर। Children, I hope ki you understood this pattern of questions. Now we will understand some different pattern of questions about the Roman numerals. Question number 2. Solve and write the answer in Roman numeral. That means here we have one question. In this question, there are two Roman numerals. We can solve that Roman numerals and find their answer in itself in Roman numeral. So first we are finding the Hindu Arabic numeral of the first term, that means XCV. अब X stands for 10, C stands for 100. Again it is XC means one term, it is 90. So we can write XC means 90 and V means plus 5. So XCV means 95. Now we will find out the Roman Hindu Arabic numeral for XLVI. XLVI. XL means 40 and V means plus 5, I means plus 1. So XLVI is 40 plus 5 is 45 plus 1 is 46. So first I find out the value of this Roman numeral in Hindu Arabic. Now we want to do here subtraction. So in the rough column I do the subtraction first. 95 minus 46, I got it is 49. So now 49 is a Hindu Arabic numeral. So first now convert the Hindu Arabic numeral into Roman. So 49 can be written as 40 plus 9. 40 can be written as in the numeral XL and 9 can be written as in the numeral IX. So 40 for XL, 9 for IX. So our answer is 49. So XCV minus XLVI is equal to XLIX. I hope you understood this question. Now I am taking one more question. Question number 2 is MCCLX plus LXIV. अब यहाँ पे solve करना है. In the first question we have done subtraction. In the second question we have two Roman numerals that should be added. So first find out the Hindu Arabic of the first term MCCLX. अब चलिए इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं. M की वैल्यू हो गई 1000, CC means 100, L is 50, LX is 10. That means according to the rule number 2, we can see at the right side there are lower numbers, smaller values. So all the Roman numerals should be added. Their Hindu Arabic numeral should be added. So 1000 plus 100 plus 100 is 200. So 1200 plus 50 is 1250 plus 10 is 1260. So MCCLX stands for 1260. Now convert this LXIV into Hindu Arabic numeral. LXIV. अब फिर से ऑब्जर्व करिए, L की वैल्यू हो गई 50, X की वैल्यू हो गई 10, बट I मुझे इसके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स IV इज अ वन टर्म and IV stands for 4. So 50 plus 10 is 60 plus 4 is 64. So LXIV is 64. Now I want to add it. तो मैंने इन दोनों को सिंपली रफ कॉलम में ऐड कर लिया. 1260 plus 64, I got 1324. But this is Hindu Arabic numeral. Now I want to find its answer in Roman numeral. So first I can write 1324 is written as 1000 plus 300 plus 20 plus 4. Now I will write the Roman numeral of 1000 is M. 300 can be written as 100, 100, 100 3 times. So C, C, C. According to the rule number 1, C can be repeated 3 times. 20, that means 2 times X, 10 and 10. Now 4. 4 you know that it is IV. So what is our answer? 1324 can be written as MCCCXXIV. I hope you all understood the different pattern of questions what we have discussed today. Do practice with some other numbers
Bye bye children. I will meet you in the next class.